है ना। बायनोमियल कोएफिशिएंट स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बायनोमियल कोएफिशिएंट? अच्छा, किसी भी एक्सपेंशन में हमें बोलते हैं ना एक्स स्क्वायर या एक्स रेज टू 4 या एक्स रेज टू 6, इसका कोएफिशिएंट बताओ। तो कोएफिशिएंट क्या होता था, वो जो कांस्टेंट नंबर उससे मल्टीप्लाई होता है। तो बायनोमियल कोएफिशिएंट मतलब अगर a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखो n, इसको लिखता हूं nc0 a रेज टू n, फिर nc1 a रेज टू n माइनस 1 b, है ना, फिर nc2 a रेज टू n माइनस 2 b स्क्वायर, और लास्ट नंबर लास्ट क्या हो जाएगा b रेज टू n। सही बात है ना, ncn, सॉरी ये सब लिखते हैं ncn b रेज टू n, ये होगा, है ना। आ रही बात समझ में? तो बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, ये nc0 nc1 nc2 nc3 nc4, ये क्या कहना है बायनोमियल कोएफिशिएंट, ये होता है। तो nc0, nc1, nc2, nc3 and so on till ncn are binomial coefficient। समझ में आ रहा है? बहुत इजी, ठीक है ना। बेसिकली n तो सेम ही है, तो बेसिकली इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है c0 c1 c2 c3 c4 एंड सो ऑन टिल cn। समझ में आ रहा है? अरे n गायब कर दिया क्योंकि n तो सेम ही रहेगा ना सबके लिए। तो इसको ऐसे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, c0 c1 c2 क्या है, ये बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। आगे बात समझ में, c0 c1 c2 c3 अप टू cn, these are बायनोमियल कोएफिशिएंट। इसको बेसिकली रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है यही है ये, n अलग अलग होगा, कभी 2 होगा। अच्छा, जब n 2 होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा, ये 2c0 2c1 2c2 यहां तक जाएगा ही, जाएगा क्या? अरे 2c3 क्यों जाएगा वो, है ना। 3 करेंगे तो 3c0 3c1 3c2 3c3 3c4 इज इम्पॉसिबल, है ना। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है c0 c1 c2 c3, ये बायनोमियल कोएफिशिएंट है। इतना आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन पे। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, इसको भी है ना वैसे ही लिखना है nc0 1 रेज टू n, है ना, 1 की कोई भी पावर 1, है ना, ये तो बेसिक। अरे 1 की पावर 1 हो, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का फ्रैक्शनल, जो भी हो 1 का कुछ भी पावर 1, है ना। nc0 1 की पावर प्लस nc1 x रेज टू 1, है ना, अब x इंट्रोड्यूस होगा ना, फिर nc2 x स्क्वायर, है ना, फिर nc3 x क्यूब एंड सो ऑन ncn x रेज टू n। ये होता है, अरे यही होता है। अब थोड़ा खेल लेते हैं इसके साथ। खेलते क्या है कि x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, चलो, है ना, दोनों तरफ, ठीक है। x की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 की पावर n, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 2 की पावर n। x की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा क्या, 1, तो दुनिया में जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 डाल दो, तो क्या होगा, वो 1 ही होगा, है। 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर n, 1, है ना। तो क्या आ जाएगा घुमा फिरा के, ये आ जाएगा ऐसा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सो ऑन टिल ncn। कितना आ रहा है समझ में? ये आ गया समझ में? हाँ, और इसको अभी मैंने देखा है, अभी मैंने बात की है इसकी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 एंड सो ऑन टिल cn इज इक्वल्स टू what? 2 देखो ये सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट, है ना, सारे कोएफिशिएंट्स का जोड़ क्या आएगा हमेशा 2 रेज टू n। देखो पॉइंट, सारे कोएफिशिएंट बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम क्या आएगा, 2 रेज टू n आएगा। कितना आ गया समझ लो?
बता दो। इससे क्या समझा हमने कि सारे कोएफिशिएंट्स का जोड़ कितना है 2n। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रहेगा, है ना। C0 C1 C2 से लेकर कहाँ तक Cn तक जहाँ तक जाना है उन सबका जोड़ कितना है 2n। ठीक है भाई, इतना तो खेल लिया। अब दूसरा खेल खेलते हैं। अब -1 डालते हैं ना। अब x की वैल्यू -1 डाल के देखो एक बात क्या आएगा। पुट x इक्वल्स टू -1 क्या देगा ये आपको। लेफ्ट हैंड साइड बताओ 1 प्लस -1 0 की पावर कुछ भी 0, हाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 0, राइट हैंड साइड x की पावर क्या है, x क्या है सॉरी नेगेटिव है ना। अब यहाँ पर तो कोई x है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा nc0, है ना। अच्छा c0 ही लिखते हैं यार, है ना, c0 लिखता हूँ। क्या आ जाएगा ये पहला c0 प्लस दूसरा क्या आ जाएगा, ये c1 लिखता हूँ c1 और x की पावर क्या है, x क्या है सॉरी नेगेटिव, तो x -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। आ गया समझ में। हाँ नेक्स्ट प्लस होगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो प्लस का हो जाएगा c। ये आ रहा है समझ में, आ रहा है। हाँ नेक्स्ट ठीक है ना, प्लस का हो जाएगा c4, माइनस का हो जाएगा c5 एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। अच्छा पता नहीं है खत्म कहाँ होगा, है ना, तो कैसे लिखते हैं ऐसे -1 की पावर n cn, ये समझना है लास्ट नंबर। अब वो पता थोड़ा ना, पता है क्या कि पॉजिटिव पे खत्म होगा कि नेगेटिव पे, मेरा n बता देगा मेरे को, है ना। अगर मान लो n2 है n4 है तो -1 की पावर 4 कितना होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पे खत्म होगा। और अगर n5 है तो -1 की पावर 5 नेगेटिव, नेगेटिव पे खत्म होगा। तो ऐसे दिखाता है अंतिम नंबर को, -1 की पावर n cn, देखो ये ठीक है। तो c0 प्लस c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस c4, इस तरीके से ऑल्टरनेट एडिशन सब्ट्रैक्शन -1 की पावर n cn, ठीक है ना, ऐसा। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा तो इसमें है ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस c6 प्लस c8, ये क्या हो गया इवन कोएफिशिएंट्स, है ना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सारे इवन और ये इधर चले जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा c1 प्लस c3 प्लस c5 प्लस c7 एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। नहीं आया समझ, आ गया। अरे देखो ये ऑल्टरनेट है ना, माइनस माइनस, तो ये सब माइनस को इधर भेज दिया। और नोटिस करने वाली बात क्या है, सारे ऑड कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये मैं समझ गया, क्या समझा इससे कि सम ऑफ ऑल द ऑड कोएफिशिएंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द इवन कोएफिशिएंट। ये लाइन समझ में आई, पक्की बात है ना। x बराबर -1 पुट करने से मुझे क्या मिला, x बराबर -1 पुट करने से मैं एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह आ गया जहां मुझे ये पता चल गया कि सम ऑफ ऑल द इवन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑड कोएफिशिएंट्स। आ गया समझ में, ये लिखो ऐसा डैश 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 लगा c7 एंड डैश 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 इज इक्वल टू c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस c6 डैश 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 डैश, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना, ये तो हो गया आपका सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट which is equals to the sum of odd coefficient. Sum of even coefficient is equals to sum of odd coefficients. वो कहाँ रख दिया मैंने मास्क, जेब में जेब आए। आ गया समझ में। हाँ भाई क्या सीखा है इसमें बायनॉमियल कोएफिशिएंट में। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि सारे कोएफिशिएंट्स का जोड़ किसके इक्वल 2n,
फिर दूसरी एक बहुत ही अच्छी चीज ये देखी कि सारे इवन कोएफिशिएंट का जोड़ किसके बराबर आएगा, ऑड कोएफिशिएंट। इवन 0 2 4 6 8 1 3 5 7 ये सब बराबर आएंगे, ठीक है। ओके अब बराबर आएंगे, लेकिन मुझे पता थोड़ा नहीं है कि क्या है ना, लेकिन ये पता है कि अगर इसका जोड़ कुछ भी है तो वो इसके बराबर आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका जोड़ मान लीजिए अगर ऑड कोएफिशिएंट का जोड़ से k है तो इसका भी क्या होगा, k होगा। मतलब मान लो इन सबको जोड़ने पे अगर मान लो 20 आ रहा है तो इसको जोड़ने पर भी क्या आएगा, 20 आएगा। 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। तो अब क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि क्या है जोड़, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 एंड सो ऑन से ये k के इक्वल है ना। इतना आ रहा है समझ में, ठीक है। और मुझे ये पता है कि C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन टिल Cn ये कितना होता है, 2n होता है ना ये। अच्छा तो अगर C1 प्लस C2 प्लस C1 C3 C5 C7 k है तो C0 C2 C4 C6 वो भी क्या होगा, k होगा, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो अलग अलग करेक्शन, इवन एक तरफ ऑड ऑड एक तरफ, मतलब ऐसा C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन, इसका एक तरफ डाला ब्रैकेट और इसका एक तरफ C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन, है ना, इज इक्वल टू 2n। इतना आ गया समझ में। और ये भी चीज क्या है, k मानी है मैंने, और ये चीज भी क्या मानी है, k मानी है ना। दिस इज आल्सो k, तो ये भी k हो गया, है ना। अरे k माना है ना यार, इतना कोई मुश्किल थोड़ा ना। k प्लस k कितना हो जाएगा, 2k। तो 2k इज इक्वल टू कितना हो गया, 2n हो गया, है ना। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 2n डिवाइडेड बाय 2, है ना। अच्छा 2/8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 2/7। अरे हाँ ना, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1, है ना। बेसिक कुछ कोई बड़ी बात नहीं करी हमने। तो k क्या आ गया, 2n माइनस 1। तो सारे कोएफिशिएंट्स का जोड़ अगर 2n है, तो अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि ऑड कोएफिशिएंट का जोड़ कितना होगा, तो कितना होगा, 2n माइनस 1। इवन का भी कितना होगा, 2n माइनस 1, ठीक है। तो देखो ये k आ गया 2n माइनस 1, मतलब सारे ऑड कोएफिशिएंट्स का जोड़ कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 आएगा, 2n माइनस 1 आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, वापस बताऊं क्या, ये आया पक्का। सारे ऑड कोएफिशिएंट का जोड़ आया 2n माइनस 1। इवन का भी कितना आएगा, बस सेम ही तो आएगा, अभी तो बात करें। हाँ इसको जनरलाइज या समराइज करके लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑड कोएफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इवन कोएफिशिएंट। सही बात है, हाँ जो बताया वही लिखवा रहा हूँ। इज इक्वल्स टू कितना, 2n माइनस 1। Sum of all the odd coefficient is equals to sum of all the even coefficient, which is equals to 2n minus 1. आया समझ में, ये पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो ये समझ में आ गया, बस यही दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। बहुत ही साधारण से इजी से सवाल बनते हैं इस पर। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शो दैट C0 plus C1 plus C2 plus C3 plus C4 and so on till C8। अब जब पूरा लिख दिया है तो लिख लेता हूँ, C5 C6 C7 C8, है ना। ये शो करो कि ये होगा 256 के इक्वल, ये शो करो।
ये आपको शो करना है। हाँ, तो मतलब जाहिर सी बात है 256 से ये तो लेके आ नहीं सकते, यहाँ से ये लेके आना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है आपको सब, लेफ्ट हैंड साइड ये रहा है ना। n बताओ मेरे को, n क्या है? ये देखो ना, n बता देगा आपको, जो आखिरी होगा वो है ना, नहीं? अरे 8C0, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 8C8 है ना, n यहाँ दिख गया 8 है ना, ठीक है। और आपको ये सब पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है अभी C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन टिल Cn क्या होता है 2n। सारे कोएफिशिएंट्स का जोड़ कितना होता है 2n। यहाँ इवन ऑड नहीं है, यहाँ सब है ना। अच्छा तो हमारा n क्या है 8 है ना। हमारा n यार 8 तक ही तो फेंकूंगा, जितना बोला है उतना है ना। तो n का रोल कौन प्ले कर रहा है 8, तो यार n इज इक्वल्स टू 8, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 8, 2 4 8 16 32 64 128 256, 2 raised to 8 is 256 n स्क्रू, ठीक है। अरे बहुत साधारण, बहुत इजी है, बस ये देखो n इज इक्वल्स टू 8 एंड वी नो दैट, ये ऑफ कोर्स आपको एग्जाम में आ गया तो लिख देना, वी नो दैट ऐसा होता है तो ऐसा होता है तो ऐसा होगा, है ना। हो गया प्रूफ। आ गया समझ लो। हाँ चलो नेक्स्ट, शो दैट C0 plus C2 plus C4 plus C6 plus C8 C0 C2 C4 C6 C8 C10 और C12 is equals to C1 plus C3 plus C5 plus C7 plus C9 plus C11, ये शो करना है, इज इक्वल्स टू 2048, ये आपको शो करना। आ गया सवाल समझ में आ गया? कहाँ तक जा रहा है ये बायनॉमियल, कहाँ तक जा रहा है 12 तक, है ना, 12 तक, यानी n 12 होगा। तो इन सबका जोड़ कितना आ रहा होगा, अगर मैं ये तो बोल रहा है कि ये इवन ये ऑड दोनों बराबर है, तो सबका जोड़ कितना आ रहा होगा 2 की पावर 12 आ रहा होगा। सबसे पहले तो हमने ये सोच लिया कि यार ये C0 से स्टार्ट हुआ और C12 तक गया, तो 2 की पावर 12 मेरा आंसर होना चाहिए, है ना। 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, देन 2048, देन 4096, 2 की पावर 12 होता है 4096, ठीक है ना। ये होता है यार, भरोसा रखो आप 4096 होता है, ठीक है। ओके, ये है आपका ऑड कोएफिशिएंट, ये इवन और ये है ऑड, ठीक है। तो इसको भी के मार दो तो ये भी के हो जाएगा, ठीक है। करो आगे कंप्लीट। अगर ये के है तो ये भी के हो जाएगा, है ना। और अब मैं इस चीज के साथ अगर खेलना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, के प्लस के इज इक्वल टू 4096 लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, ये समझ में नहीं आया के प्लस के कैसे लिख दिया, आया कि नहीं। देखो 0 से लेकर 12 तक इवन का कलेक्शन भी आएगा, ऑड का कलेक्शन भी आएगा, दोनों बराबर है ना। इवन का अगर के है तो ऑड का भी के होगा, के में के जोड़ा तो कितना आया 2k, 2k किसके बराबर 4096 के बराबर, तो के किसके बराबर 2048 के बराबर। इतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोग बना रहे हो, उसको जल्दी होना चाहिए, ये तो फटाफट 1-2 मिनट का खेल, सबसे राहत वाला टॉपिक है, इजी। आ गया समझ में। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इन्होंने क्या दिया था, सवाल वाले ने दिया था कि सारे इवन और सारे ऑड कोएफिशिएंट्स का जोड़ साबित करिए कि कितना आना चाहिए 2048 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इवन ऑड का तो भाड़ में जाए, मैंने सबको पकड़ लिया। तो जितने भी कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं उन सबका सम कितना आ जाएगा
भाई जहाँ से कि जा रहा है 2 रेज़ टू n, मतलब मेरे को ये पता है कि इन सबका जोड़ कितना आ रहा है 4096 और इन सबके जोड़ में इवन टर्म्स भी होंगे, इवन कोएफिशिएंट भी होंगे, ऑड भी होंगे, जो कि दोनों क्या होंगे बराबर होंगे ना। तो इवन अगर मैंने सारे कोएफिशिएंट का जोड़ k माना है तो ये तो k होगा, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ k प्लस k 4096, तो k प्लस k कितना 2k, तो 2k इज इक्वल्स टू 4096, तो k इज इक्वल्स टू कितना 2048 एंड व्हाट इज k? k इज द सम ऑफ ऑल द ऑड कोएफिशिएंट व्हिच इज इक्वल्स टू इवन 2048। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that C1 plus C2 plus C3 plus C4 and so on till Cn is equals to 2 की पावर n minus 1। अरे ये कोई सवाल है क्या यार, एक स्टेप का सवाल है, क्या आइडेंटिफाई करेंगे? अच्छा यहाँ पर इवन ऑड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे इवन ऑड तो कुछ नहीं है।